अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट जुनू में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम आपके सामने हाजिर हूँ। और बात करेंगे आज हम वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। एक बहुत बड़ा मैच आज खेला जा रहा है पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से, वो मेंस का नहीं लेकिन वुमेंस क्रिकेट टीम का है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज मद्दे मुकाबल आएंगी। पाकिस्तान ने मुसलसल 2 मैचेस जीते हैं। बांग्लादेश और भारत को हराने के बाद पाकिस्तान की टीम का एतमाद ज़रा बुलंद है, बेहतर है। गो के इंग्लैंड की टीम हर लिहाज से बेहतर है, तजर्बे के लिहाज से, अपनी क्रिकेट के लिहाज से, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, अपने प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से। लेकिन पाकिस्तान की टीम चूंकि 2 मैचेस जीता ही है तो खिलाड़ियों का एतमाद बुलंद होता है, बेहतर होता है और यही एतमाद अब बड़े मैचेस में काम भी दे सकता है। दूसरा मैच बड़ा अहम है। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मेंस वर्ल्ड कप में आमने सामने आएंगे। दोनों टीमों का मैच इस लिहाज से भी खासा अहम है कि जीतने वाली टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के इम्कान बढ़ जाएंगे। इन दोनों मैचेस के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ आज पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो चूँकि टीम वापस पहुंच चुकी है, खिलाड़ी टुकड़ियों में कोई कराची, कोई इस्लामाबाद, कोई लाहौर, सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुंतशिर हो गए। मुंतशिर होना बनता भी था ऐसी सूरत हाल के बाद। जब आप इतनी बुरी कारकर्दगी के बाद आए तो फिर आपको इसी तरह से, और ये कोई नई बात नहीं है, जब भी टीम डर भी लगता है और जब भी टीम हार कर आती है ना तो फिर ऐसे कुछ लोग पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं, एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं आते हैं, ये भी चीज़ें चलती रहती हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही कुछ खबरें ये भी चल रही थी कि खिलाड़ियों को मीडिया से दूर रहने की हिदायत कर दिया। वैसे ये कोई नई चीज़ थोड़ी है। क्रिकेट बोर्ड तो पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत खिलाड़ी बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछे मीडिया से बात कर ही नहीं सकते हैं। तो ये नया हुक्मनामा, वल्लाह आलम इसके पीछे क्या चीज़ें हैं जब खिलाड़ी। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने बात करनी है तो वो बोर्ड से पूछेगा थोड़ा। शाहिद खान आफरीदी साहब बोर्ड से बात किसी से बात करते हुए पूछेंगे थोड़ा। और अगर वो कोई सरकारी तौर पर बात नहीं करेंगे, गैर सरकारी तौर पर किसी को फ़ोन करके कुछ चीज़ बता देंगे तो फिर उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये भी एक अलग चीज़ है। बहरहाल आज के मैचेस के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों के हवाले से बात करेंगे। मेरी बाईं जानिब तशरीफ़ फरमाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर और कुछ लोग जिनमें मैं भी शामिल हूँ, इन्हें चीफ जस्टिस भी कहते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट के मोहम्मद इलियास। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। लुकिंग वेरी स्मार्ट। ओह थैंक यू सो मच। दैट्स ग्रेट। और जॉन भी खुश है। आज पता चलेगा कि जॉन की टीम क्या करती है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। हमारी दाएं जानिब तशरीफ फरमाया जी पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नजीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ फरमाया क्रिकेट एनालिस्ट फरहान निसार। अस्सलाम वालेकुम फरहान। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान। आपसे शुरू करते हैं, कुछ स्टैट वगैरह पहले बता दें अगर आपके जहन में फ़ौरन कुछ आते हैं इस T20 चैंपियनशिप के, वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप के। देखिए अभी जो मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है तो हम सब ये लोग यही कह रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम बड़ी अच्छी है, वाकई वो टॉप टीम्स में आती है और पाकिस्तान का और इंग्लैंड का कोई मैच नहीं है। लेकिन आपको याद हो कि 2013 में जो इंग्लैंड का टूर था पाकिस्तानी की विमेन टीम का, तो वहाँ पे पाकिस्तान टीम ने एक मैच में हराया था इंग्लैंड को। ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ जो उनके कोच होंगे यकीनन ये चीज़ वो मैच भी उन्हें दिखाएंगे, वीडियोज़ भी, कि हम इनको हरा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो विमेन टीम है उसका मोराल काफ़ी हाई है। वो 2 मैचेस जीतने के बाद सना मीर की कप्तानी जो है कितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स हैं, इंग्लैंड के 6 हैं, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के 2-2 पॉइंट हैं। तो उनमें से जो एक टीम जीतेगी उसके, वेस्ट इंडीज़ के 4 पॉइंट हैं। वेस्ट इंडीज़ अगर जीता है तो पाकिस्तान को भी हराया ना, बड़ा करीबी मामला हुआ था। वेस्ट इंडीज़ अगर जीतता है तो उसके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना और अच्छे मार्जिन से जीतना जरूरी है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस अगर स्टैट की इन पर बात करते हैं, जो मेंस T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप है, देखिए वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। स्वाय जब 2010 में ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंची थी, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और इंडिया से 3 मैचेस की सीरीज़ हारी है ऑस्ट्रेलियन टीम अपने होम ग्राउंड में, अपने क्राउड पे। ठीक है। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा इंडिया को। और उसके बाद इंडिया जिस तरह से आखिरी मैच जीता है तो वो ज़ाहिर है कि वो प्लेयर टीम एक जेल है, उनकी सारे इकट्ठे हैं कि हम कुछ भी, किसी भी इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल करने की सलाहियत है। लेकिन इतनी अच्छी कोई उनकी परफॉर्मेंस तो नहीं जा रही, परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन देखें जैसे 3 बॉल पे 2 रन थे तो यही लग रहा था कि बांग्लादेश जीतेगी। वहाँ से उन्होंने जो उनके मुंह से फतह छीनी है, तो उसके बाद ये इंडियन टीम में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है कि हम कुछ भी, जैसे हमारे यहाँ पे मोबाइल नहीं छीना जाता, बंदा घर से बाहर निकलता है और मोबाइल कान से लगाता और छीन के मैं तो यह कहूँगा कि आई थिंक ICC शुड इंक्वायर द मैच बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। मुझे ले जाएं कोर्ट में। आई थिंक दैट वाज समथिंग बेसिकली रॉन्ग। आप फुल टॉसों पे बाउंड्री लाइन पे कैच हो रहे हैं, 2 रन है आपको दरकार है। तो वो तो शायद अफरीदी फुल टॉस पे बाउंड्री लाइन पे आउट नहीं हुआ कैच। नहीं यार, एक सिचुएशन देखो ना, आपकी सारी टीम पीछे पड़ी हुई है,
अफरीदी को छोड़े और लेट्स हिस्ट्री एज फार आई एम कंसर्न। देखें बात सारी ये है कि आप मैच की सिचुएशन निकाल के देखें इंडिया और बांग्लादेश की, किस तरीके से ये बांग्लादेश टीम हारी है, किस तरीके से एक ओवर में 2 कैच दे दिए आपने फुल टॉस पे, ठीक है, पीछे फील्डर खड़ी है आपकी, मिड ऑन भी पीछे है, मिड विकेट पे भी आप पीछे है, आप सर्कल पे है। नहीं तो अगर आपने आपका एक नुक्ता इसके ऊपर ठीक है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसे तमाम मैचेस की जो भी इस तरह के जिनके, लेकिन आप देखें ना कि जब खिलाड़ी किसी भी, अब उनको प्रोब किया जाता है, वो जाएंगे तो वो कहेंगे जी चूंकि मैं एक अच्छे मोमेंटम में था, मेरा फ्लो बना हुआ था, मैंने 2 चौके लगाए हैं, तो मेरी यही थी कि मैं फिनिश कर दूं मैच को एक और बाउंड्री के साथ। आप क्या उसके ऊपर कर सकते हैं? बात सारी है आफत साहब के, आप ये तो देखें आपको 6 गेंद पड़े हुए हैं, आपके पास 2 रन करनी है आपने, ठीक है, तो आप फील्डिंग के देखें, आपके सारी टीम पीछे पड़ी हुई है, कुछ सिंगल ले सकते हैं आप कि नहीं ले सकते, सॉफ्ट हैंड से खेले। ये देखें ये जो चीजें हैं, आमिर भी में से ये एग्री करेगा कि सॉफ्ट हैंड से खेलने से आपको ज्यादा वक्त, फील्डर को ज्यादा लेट हो जाता है, सॉफ्ट हैंड से गेंद स्लो हो जाता है, फील्डर को भागना पड़ता है उतनी देर में आप। अच्छा, लेकिन रियाज साहब जब एक खिलाड़ी आखिरी ओवर्स में 11 रन को चेस करने के लिए जा रहा हो और उसने 2 बाउंड्रीज लगा दी हो, तो ये बहुत मुश्किल होता है उसके लिए भी कि वो अपने अंदाज को तब्दील करते हुए सिंगल की तरफ चला जाए। वो फिर उसी मोमेंटम में जाता है कि मैं एक और बाउंड्री लगा दूं। मिसबाहुल हक को देख लेना, जब पाकिस्तान 2007 के वर्ल्ड कप में, आप क्रिकेट है चेंज, सब लोग कहते हैं जी क्रिकेट इज चेंज, क्रिकेट मॉडरेशन एंड ऑल दैट, लेकिन जो बेसिक चीज है, आपका दिमाग भी, आप प्रोफेशनल है, दिस इज योर ब्रेड एंड बटर, तो क्या आपकी सोच ये नहीं यार फील्डर को पीछे है, मुझे सिर्फ 2 रन चाहिए, 4 गेंद पड़े हुए थे मेरा ख्याल है, ठीक है ना, तो क्या, लेकिन आपका ये मानना है कि इस मैच के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इस मैच के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के ऊपर, और मैं एक मैच की बात, आप बढ़ाते जा रहे हैं, मैं एक मैच की बात कर रहा हूँ, मैं एक मैच की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया बांग्लादेश में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट वन स्पेशल क्रिकेट मैच। अच्छा, अब अगर आपने इसकी बात, आप चूंकि आपको लोग सुनते हैं ना लिहाज साहब, जब आप टीवी पे बोलते हैं आपको सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों लोग सुनते होंगे। अब मेरी गुजारिश सुने, फिर इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो पहला मैच हुआ था जिसमें इंडिया 79 पे आउट हो गया था। मेरा जो जाती पॉइंट है, ये इंडिया ने अपनी कब्र खुद खो दी थी, जिसकी वजह से इंडिया पे हारने पे आपको कवर नजर आ गई और इंडिया के जीतने के आपको फिक्सिंग नजर आ गई। नहीं, बिल्कुल आ रही है यार, देखो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, यू डोंट हैव टू बी स्पेशलिस्ट। इफ गली स्ट्रीट के बंदे से पूछो जो नींद का लगा हुआ है, तो वो भी आपको कहेगा ये क्या हुआ है। जी हाँ, बस मैं डिसएग्री करता हूँ इस चीज से। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्लोज मैच है तो मैच फिक्स हो गया, इस तरह नहीं करना चाहिए। देखिए आईसीसी उसका एक एंटी करप्शन का यूनिट है, उस आपका मतलब कि वो फारिग बैठा होगा, वो ज्यादा इन्वॉल्व होगा, उनका टूर्नामेंट है, अगर उन्हीं के टूर्नामेंट में ऐसे गबड़े हो जाते हैं तो फिर समझिए आईसीसी का होना कोई होना ना होना एंटी करप्शन। मैं देखो अब मैंने भी क्रिकेट खेली है, सर ने भी खेली है, फरहान ने भी लिखी है, आपने देखी है। क्लोज मैचेस जब आते हैं ना अब जैसे आपने फरमाया कि वो प्रेशर भी होता है। अब जैसे रात का मैच ले लिया, श्रीलंका के साथ मैच था, मैथ्यू इनसाइड था, हम क्या कहते हैं जी मैथ्यू कर देगा, मगर वहां पर लास्ट ओवर में या आप जीतेंगे या मैं जीतूंगा, अगर शॉट उसकी लग जाती तो वो छक्का हो जाता, हम कहते हैं वेल प्लेड, अगर आउट हो गया तो हम कहते हैं वो मैच फिक्स है। हमें हर मैच को मैच फिक्सिंग की तरफ नहीं लेके जो मैच हार जाए वो मैच फिक्स नहीं कहते, वो मैच फिक्स है। ये बात है, ये कोई भी टीम वो हारी यूं कहते हैं इन्होंने मैच फिक्स किया। इसमें एक पॉइंट ये है कि ये इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, इंडिया की टीम आउट हो रही थी वहां पे सेमीफाइनल से, अगर सेमीफाइनल में इंडिया की टीम नहीं खेल रही होती, क्राउड कितना आता, फाइनल में लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता, उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप इसमें रखें। अच्छा, फिर मेरी भी बात सुन लें, एक वर्ल्ड कप ऐसा हुआ था, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का, इंडिया उसके सेमीफाइनल तक नहीं गया था। तो फिर इसका मतलब है कि इंडिया जा रहा है 2007 इंतजाम में वो कहाँ हुआ था? नहीं जो इंडिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है ना, इंडिया हुआ था वो जहां भी हुआ था, हुआ था, लेकिन मेरी बात सुने, इंडिया में तो नहीं हुआ था। नहीं, There's a difference between out of India and India. और उसमें लेके इंडिया पाकिस्तान शुरू में हारा फर्स्ट राउंड में, और लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो सबसे
मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और जो लोगों को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे नाकाम था वो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली तो आज का मैच मैं ये नहीं कह रहा कोई फिक्स है, इंक्वायरी होनी चाहिए। जो बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली तो पूरा ऑलरेडी प्री प्लान इंक्वायरी है। होनी चाहिए कि वो देखें। इस किस्म का किस तरीके से इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, ताकि देखो मैं तो फिक्स है या नहीं, आई एम नॉट देयर, आई वाज नॉट देयर। वन ये अच्छा वैसे मुझे एक बात सबके बताएं, लोगों के इलियास दिमाग साहब, में ये बात आ रही फिक्सिंग विक्सिंग होती है? है। फिक्सिंग होती है, मैंने ज्यादा पता, तू एंकर है, तेरे पता ज्यादा होना चाहिए मेरे नहीं, को। मैं तो बाहर बैठा हूँ ना, आप तो अंदर के लोग हैं, मैं खिलाड़ी अंदर के हैं। क्या, मैं उत्ते जाके क्रिकेट खेलना अंदर नहीं जाके? नहीं, आप मतलब रोड में रहे सिस्टम का हैं, आप हिस्सा चीफ रहे हैं आप। सेलेक्टर रहे हैं, तो उसका आप मतलब ये नहीं है कि मेरे सर पे ताज बना दो। मैं लोग आपके घर गाड़ियां लेके आते रहे हैं, ब्रीफ केस मैच फिक्सिंग डिफिकल्ट है, स्पॉट फिक्सिंग मे बी, लेकिन मैच फिक्सिंग नहीं होती। स्पॉट मेरा नहीं फिक्सिंग, ख्याल। अब वो दिन गए जब मैच फिक्सिंग होती थी। फैंसी फिक्सिंग होती है। फैंसी फिक्सिंग शायद हो सकती हो, लेकिन मैच फिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह ये आपको मैच फिक्सिंग के लिए कम से कम 5-6 टॉप प्लेयरों को साथ मिलाना पड़ेगा। मैच स्पॉट फिक्सिंग के लिए 1 या 2 प्ले तो मैं आप और मैं, हम नो वाला, हम प्याला हो सकता है, लेकिन वो भी टॉप प्ले। लेकिन ये नहीं होता आपको कि कभी ऑफर हुई फिक्सिंग की? मुझे हाँ। हमारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और नहीं कभी होती। प्लेयर फिक्सिंग की, प्लेयर फिक्सिंग जब आप सिलेक्टर थे। वो तो चेयरमैन के 2 चेयरमैन के पास 3 लेटर पड़े हुए हैं मेरे के किस लोगों ने मुझे क्या क्या ऑफर की कि इसको 15 में डाल लो, वो बातें दूसरी हैं। नहीं, वो तो लेटर इन राइटिंग इसका ये मतलब ये है fancy कि प्लेयर फिक्सिंग होती है। होती होगी, मेरे वक्त में तो नहीं हुई, तभी तो आप आपको जीते किसने थे। ऑफर किया था? मैं क्यों नाम लूँ, किसने क्यों किया था? किस खिलाड़ी के बारे में ऑफर मैं हुई किसी का नाम नहीं लूंगा, बच्चे हैं, उनको शादी लंबी ना हो। अच्छा था? ये कैसे हो सकता है और इलियास याद साहब? जाने दो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, तुम मेरे मुंह तो गल करवाना है, मैं नहीं करूंगा, नहीं तो मैं अभी बच्चे नहीं, मैं मैं फैंसी हो रही किसी है। बच्चे का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। वो पाकिस्तान के साथ खेलते रहे। खेलते रहे, फिर वो अब सिलेक्शन बच्चों का कसूर नहीं है, आई एम सॉरी टू से। हाँ। ये सिलेक्शन, अगर ऐसी कोई बात होती है तो फिर ये सिलेक्शन कमेटी का कसूर ऑफर जो होता कर दें उसका कसूर नहीं है। है। नहीं है, ठीक है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे, आपको मैं रिश्वत दूंगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, तो आपका कसूर है ना। नहीं मैं अभी अच्छा, इस ये पे जो बात कर दूंगा। fancy- यहाँ एक Alright, वक्फा ले please. लेते हैं मरियम, एक वक्फा लेते हैं, ये वक्फे के बाद आते हैं और फिर आज के मैचेस के हवाले से भी बात करनी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो वुमेन्स क्रिकेट टीम का मैच है उस पर भी बात करनी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पर भी इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट जुनून में पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। इलियास साहब, ये जो प्लेस फिक्सिंग का वाला मामला है, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान में हर सतह पर है? नहीं, देखो मैच फिक्सिंग से देखो पाकिस्तान का हम सब मजाक बनाया जी, ये सब जगह पे होती है। पाकिस्तान का नाम इसलिए आ गया कि हमारी गलती से 2-3 बच्चे पकड़े गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे धोए हुए हैं बाकी टीमें, ठीक है कि नहीं? हर जगह पर हो रही है, हर जगह पे हर करते हैं, लेकिन दूसरों का जो तरीकाकार है वो एक उनकी और चीज़ है। हमारे पे जो इंडिया के स्पॉट फिक्सिंग लड़कियां कहीं वहां जाके, उसका तो नाम नहीं आता। अच्छा, हमारे पाकिस्तानियों के नाम ले लेते आपने हैं। कभी क्यों नहीं फिर आप अब बांग्लादेश का नाम ले रहे हैं, तो आप जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे उस वक्त ये मामला उठा था। उनका क्या लेफ्टी है बैट्समैन, क्या नाम है उसका, मेरे दिल से निकल गया है, सुरेश रैना। भाईजान आप न्यूज़ निकाल के दें, डी न्यूज़ इंग्लिश पेपर जो है, ठीक है, उसमें मेरा आप इंटरव्यू पढ़ लें तो फिर बात करें। आप अब हमारे साथ बैठे ना, हम 2-3 साल पहले का न्यूज़ क्यों उठाएं? आपने सवाल किया, मैं आपका जवाब दे दिया मैंने, और न्यूज़ अखबार का नाम भी आपको ले, आप क्या चाहते क्या हैं? नाम ले लिया मैंने, न्यूज़ में आया था। नहीं, बात यह है फिक्सिंग वाला- कि जब आप एक मिनट, जब ज़का अशरफ साहब को या इजाज भट्ट साहब को, उसी दौर में आप चेयरमैन थे ना, या नजम सेठी साहब के साथ तो आपकी ज्यादा मुलाकात रही नहीं, उनके साथ इन दोनों आपका बस नाश्ता होता है। रोजाना होता है। आप क्यों घबराते हैं? मेरा नाश्ता होता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना? ठीक है, और इनका फिर नश्ताना शरियार साहब के साथ भी होता है। अच्छा, तो आपने मछली अभी नहीं कहा देते है, आप? आपने अभी कहा है, और यहाँ बैठे हुए कि इजाज भट्ट साहब से आपकी बात हुई थी, ठीक है, आपने भी कहा, तो उन्होंने कहा था चंद चीजें कि मुझे ऑनर है, वो बोले थे, वो नाम बोले थे, उन्होंने कुछ प्लेयर्स के नाम फिर लिए आप थे। बात खत्म हो नहीं, गई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर फर्ज कर लें कि आप सिलेक्टर थे, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी कि मैंने आपको ऑफर किया कि आप आमिर नज़ीर को टीम में डाल लें और मैं आपको फलां चीज़ें दे दूंगा, आपने वो चीज़ें भी नहीं ली और आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिख दिया, ठीक है जी। वो दोनों चेयरमैन, जिनमें से एक का नाम मोहतरम इजाज भट्ट साहब है, एक का नाम चौधरी ज़का अशरफ है, ठीक है जी। अगर वो लोग, क्या उन दोनों चेयरमैनों ने उन खिलाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? वैसे वो टीमें नहीं थे उस वक्त,
ना होते, नहीं थे, बाद में भी नहीं तो आए। हो सकती थी ना, उनके दौर में नहीं मैं आए, कहूँगा- उनके दौर में नहीं आए। जो उस दौर में नहीं आए, बस इतना काफी है इशारा, समझे आप। मतलब फिक्सिंग तो कब से देखो हो रही है, बात सुनो, तो मैं कुछ तुम बात मुझे नहीं। यहाँ बैठा के किसी मासूम बच्चे का, उसको पता भी नहीं कि उसके मामे ने, चाचे ने, ताए ने, किसी ने किया, दिस इज यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग साइड। नाम नहीं लेना चाहिए, सबके मैं बच्चे एक किसी का जैसे ना- होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपके ख्याल में जो पाकिस्तान को बेच दें वो मासूम होते हैं? कोई नहीं, मासूम नहीं है कोई मत। तो फिर आप कैसे लेकिन कह रहे हैं तो वो तो बेचना कौन सा है, वो ये कह रहे हैं कि आपको इसी तरह से लोग आज कहते हैं कि वसीम अकरम साहब भी मासूम है, ये कौन इनके कहता साथ है? खेले। कौन कहता है? आप खुद कहते रहे मैं कਦੋਂ कहता हैं। इसी हूं? तरह से ना यहाँ से बात चली है, फिर वो वो बड़ा हो गया। आप जुए की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ टीम में आने की, आप पता नहीं किस तरफ ले जा रहे वो तो हैं। बात वैसे ही हो गई ना, जब आप नहीं, देके- नहीं, नहीं, ये जब बात आप ऐसे- इलियास जुआ- साहब, देखो, इलियास साहब जब आप जुआ पैसे देके एक- एसएचओ भर्ती आप होंगे, साहब- वो जुआ है, वो भी जुआ है। एक होता है एक प्लेयर फिक्स करता है मैच, फॉर एग्जांपल एक आप आते हैं मेरे पास, आप सिफारिश लेके आते हैं मेरे पास, पैसे ठीक लेके है ना? आता हूँ, सिफारिश जो लेके। भी है बात एक ही चीज सिफारिश ये है कि आप नजम सेठी साहब के पास गए हैं सुबह नाश्ता करने, हाँ, मेरी उनसे बात बड़ी लंबी बात हुई और है। आपने कहा है जी आप आमिर नज़ीर को सिलेक्टर लगाएं, ये सिफारिश है। जो फिक्सिंग है वो ये है कि आप सुबह अपनी गाड़ी में गए हैं, आपने अपनी नाश्ता भी नहीं किया, पानी की बोतल अपने साथ रखी है और 2 ब्रीफकेस ले गए हैं सेठी साहब का। चलो लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट, लेट्स कम टू द ओरिजिनल, लेट्स कम टू द ओरिजिनल। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। अच्छा ठीक है, तो वो जो है वो सिफारिश नहीं होगी, नहीं, वो कोई और सिफारिश चीज़ नहीं, होगी, वो ठीक कुछ है। और। अब आप जाएं सेठी साहब के पास तो कहिएगा कि आमिर नज़ीर एक बड़े अच्छे मैं क्रिकेटर। इसको साथ ही ले जाता। अच्छा जी, एक इंडिया चीज मैं यहाँ पे कहूंगा, हाँ। देखो आज मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई है मियां दाद के बयान की। देखे वो डीजी कितना असर रहा है, उसने क्या इम्प्रूवमेंट है जी, चेयरमैन को हटा दो, फलाने को हटा दो, वो लड़ते आ- रहे आप एजाज भट्ट। बताएं मुझे, वो लड़ते हैं ना आदमी एजाज से, भट्ट तो से मुझे आज ये बताएं कि किस तरीके से ये कह रहा है जी कि ये आएगा, उसका नाम है, उसको अनाउंस कर दिया जी, मैंने मीटिंग में नहीं आना। क्या किया डीजी होने से, क्या किया उसने जी, फलाने को हटा दो, टमकाने को हटा दो, मुझको हटा दो, आपको हटा दो। उसने क्या किया है पिछले 6-7 साल, जो 5-6 साल वहाँ बोर्ड में लगा है, मुझे एक चीज बता दो। बताऊं एक चीज, हाँ। हर महीने तनख्वाह ली है। मैं गलत हूँ, मैं I'll take my word back. I'll take my word back. हर महीने तनख्वाह ली है ना। हाँ, I'll और- take my- अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो जो जावेद मियां ने एक चिट्ठी सी पकड़ाई थी जका साहब को, उसमें क्या लिखा हुआ था? नहीं बता दिया आज, ऐसे ना करे, जका साहब ने आपको छोड़ो बताया। यार। नहीं क्या लिखा हुआ था? छोड़ो। नहीं उसमें क्या लिखा हुआ था? वो अपनी सिफारिशें कर रहा था, बस इतना कहूँगा मैं। अच्छा, अच्छा चले जी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच। और सर बहुत बड़ा मैच है, दोनों का डिसाइड होगा कि कौन सेमीफाइनल में जाएगा। कोई लूज नहीं खेलेगा, टीमें दोनों बैलेंस खेले। मेरे ख्याल से मुझे जो पल्ला भारी आ रहा है, अगर पार में देखा जाए दोनों ने इस वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली अच्छी है। क्रिकेट अगर नहीं हम कहें कि Agree. इन्होंने खेली है वो गलत बात होगी। देखिए सही क्रिकेट खेली है वेस्ट इंडीज ने, न्यूजीलैंड ने, ये 2 ऐसी टीमें हैं जो पूरे प्रॉपर किट बैक के साथ आई हुई हैं और वो उस चैनल के पर चल रही हैं और वो सेमीफाइनल में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। ठीक है। आप ये देखा जाए थोड़ा सा पल्ला भारी है ऑस्ट्रेलिया का। अगर ये माने दो, मेरा अपना तजिया है यानी कि ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए जो नीचे वाला बैटिंग ऑर्डर है ना, शेन वॉटसन ले ले जो रात को पाकिस्तान जो मारा उसने, और उसके देखने में उनका वो आता है फॉकनर ले लें, ये ऐसे 2 की प्लेयर है, मिचेल मार्श ले लें, तो वो मैच का नक्शा बदल सकते हैं। उनके ऊपर देखने फिंच है, उस्मान ख्वाजा है, वार्नर है, स्मिथ है, बड़ी आला बैटिंग साइड है मतलब उनकी। आपके ख्याल में उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है? अगर वो Last तक खेले एक- आज तो वो उनका चांस है। बिल्कुल चांस है, मगर आप देखें दूसरी तरफ देख लें, इंडिया जो है वो उनका धवन और वो रायना, वो जो क्या कहते हैं रायना और वो रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में नहीं है, जिसकी वजह से वो 130-40 पे पैक हो रहे हैं। उनका टॉप ऑर्डर टॉप स्ट्रगल कर ऑर्डर रहा नहीं, है। हाँ जी, अगर टॉप ऑर्डर आज मैं आपको तो बता दूं, टॉप ऑर्डर आज चल जाएगा उनका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की ऐसी बैटिंग लाइन होती है, इनके जब आपस में मैचेस होते हैं तो ये रन्स करते हैं और इनको आपस में काफी अर्से से खेलते भी रहते हैं। अभी पास में देख लें, टूर किया था वहाँ 300 प्लस कर रहे थे, इंडिया भी कर रहा था। मुझे ये लग रहा है कि आज का जो मैच होगा बड़ा कांटेदार होगा और पल्ला जो भारी होगा वो आज ऑस्ट्रेलिया का है। पल्ला भारी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। इलियास साहब, देखिए बात सर ये है कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि ये ठीक है ऑस्ट्रेलिया में ये 3 मैच हरा के हैं, वहाँ की बैटिंग थी, बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है वहाँ पे। अब वो ट्रैक नहीं है जो आज से 10 साल पहले होते थे, 15 साल पहले होते थे। बाउंसी नहीं है, बाउंसी नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब मेसी को खेला तो मैं इंग्लैंड में खेलता था उसके खिलाफ, तो मैंने रिवर्स करके देखा तो पीछे वो विकेट कीपर बाउंड्री लाइन पे खड़ा हुआ था, तो बॉब मैसी ने पहला गेंद किया तो मैं
ऊपर से गुजर गया, पर्थ की बात कर रहा है। तो मुझे पता क्या कहता है मैसेज, कहता है जी दिस इज नॉट इंग्लैंड, दिस इज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो वो पिचें थी और आज की पिचे आपने भी देखी है। 2015 में वर्ल्ड कप ले लेना, वहाँ पे 300 रन हो रहे हैं, तो बिल्कुल इवन ये अभी जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का हुआ 300 साढ़े 300 मैं रन। अभी कहता हूँ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइन है, अगर लेकिन एक और बात, कथा कलामी की बात, जब टेस्ट क्रिकेट होगी पिचेस चेंज होंगी, वो करते हैं। वो मतलब करनी भी चाहिए यार। टेस्ट मैचेस के लिए वही मगर होंगे वो टेस्ट देखिए- मैच के लिए जिनकी जरूरत होती है। उन्हें विकेट बनाने का तरीका भी आता है कि किस सेंटर पे कैसी विकेट है। हमारी तरह डोमेस्टिक ये आप नहीं है देखें कि जैसे मर्जी कर दीजिए। यहाँ 2 दिन में मैच खत्म होगा, यहाँ पे पहली इनिंग्स ही नहीं होगी पूरी। मैं बात हमारी सारी विकेट है, ऐसी है। हाफिज साहब, बात हर कर रहे venue की ना एक थे। respect अगर होती है। ओवरऑल आप देखें मैच कैसे ऑस्ट्रेलिया होते का, हैं? बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस निकाल के ओवरऑल देखें, उनकी बैटिंग लाइन में ज़्यादा यहाँ तो बारी नहीं आई और दे फेल। मेरा जो ख्याल है इस वक्त के ये पिच फिर इंडिया अपनी मर्जी की बनाएगा। दो इस आईसीसी टूर्नामेंट, आईसीसी इज एक बीसीसीआई है एज फार आई एम कंसर्न। तो बाद में ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पता चलेगा कि ये किस किस्म की पिच होगी। मेरा ख्याल है इसमें थोड़ी सी स्पिन, अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइन, स्पिनर बॉलिंग लाइन आप देख लें इतनी अच्छी नहीं है। उनके पास एक लेग स्पिनर है। हाँ बस मैक्सवेल और ऑफ स्पिन करता है। मैक्सवेल वो हाँ जी, लेकिन वो पार्ट टाइम पार्ट टाइम है तो नहीं तो है। मेरा मैच ख्याल है कि में थोड़ी सी स्पिन पिचें बनाएंगे उनके एडवांटेज के लिए, क्योंकि इन बॉलिंग मैं क्रिकेट आई बिलीव कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप इज नॉट अ गुड। गुड बॉलिंग अटैक, जो मेरा पर्सनल सही व्यू है। है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन अच्छा, लेकिन वो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोफेशनलिज्म से, अपनी अच्छी फील्डिंग से, अपने अच्छे फील्डिंग गेम प्लस प्लान पॉइंट है ना उनका तो। अपने अगर अच्छे गेम पाकिस्तान- प्लान। अच्छा, आपके ख्याल में इंडिया को ज्यादा फेवर होगा, मेरा ख्याल है इंडिया कि फेवरेट इंडिया होगा, को ज्यादा फेवरेट और उसकी वजह एक ये आप बता रहे हैं कि उनका बॉलिंग लाइन जरा कमजोर है ऑस्ट्रेलिया। मेरा ख्याल है कि काफी कमजोर है। मतलब थोड़ा इंडिया का बहुत कौन सा बॉलिंग लाइन अच्छा है, या मुझे अश्विन को लेकिन- निकाल के लेकिन मुझे उनकी बता देना आप हर जडेजा अच्छे बॉल करता है, मैंने देखा। साहब। मगर वो देखें, हमने जेन्युइन स्पिनर की बात है, ये तो पार्ट टाइम है, तो जो धोनी ने बना दिए हैं। अब रायना को देखिए ना, अब रायना जब भी लाता है वो आउट करके ले जाता है। ऐसा कप्तान अगर मुझे कॉन्फिडेंस दे तो मैं करता जो मैं आउट कर दूंगा। आप ये देखो, उसकी दाद दें उसकी कैप्टनसी को। तो वो आपको याद होगा, आपने कहा था कि 2007 में किसको ओवर दिया था उन्होंने, शर्मा को। और जोगिंदर शर्मा, अगर यहाँ पे आउट करेगा वो उसके बाद हालांकि वो देखिए, वर्ल्ड कप उसके बाद नहीं खेला। उसके बाद वो इंडिया के क्रिकेट के करीब नहीं आया। इंडिया किस में भी जितने मैच हुए हैं एंड तक डिसाइड नहीं हो पा रहे कि भी कौन जीतेगा। तो बिल्कुल। इंडिया का आज भी कुछ पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना हाफिज साहब, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके फेवर में एक कुछ चेतन बनेगी। शर्मा को छक्का लगा तो चेतन वो शर्मा गायब हो गया। चेतन शर्मा छक्का खाने के बाद गायब हो गया उसने था। फिर 87 में हैट्रिक की थी, जो वर्ल्ड कप हुआ था 87 का अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लेकिन ये जो जोगिंदर शर्मा है, जोगिंदर शर्मा साहब उसके बाद नजर नहीं आया। उसके बाद। अच्छा जी, आपकी कौन सी फेवरेट है? देखिए, फेवरेट की बात नहीं, जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यह है कि इंडिया की टीम को एज है। क्योंकि इंडिया की टीम बेशक आप कहें कि अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने 2 मैच बड़े टफ खेले हैं। एक अगेंस्ट पाकिस्तान, आज राइवल है उनके, पाकिस्तान से मैच हमेशा उनका मुश्किल होता है। और जो बांग्लादेश वाला मैच इंडिया ने खेला है उसमें भी उन्होंने बहुत मुश्किल तरीके से जीता है। इसलिए इंडिया की टीम फिर होम ग्राउंड, होम क्राउड, वो सारी चीज़ें हैं। और इस पे इमरान ये लग रहा है कि ये बैटिंग पिच होगी, रन्स होंगे 160-70 के करीब स्कोर ये होंगे। सारे एडवांटेजेस जो इंडिया को मिल रहे हैं बिकॉज उनकी होम ग्राउंड है, तो नहीं कहीं होने पे भी चाहिए, तो ICC बाकी में नहीं नहीं करें, नहीं तो होने करते हैं। चाहिए। आप ये देखिए ना वो अचीव क्या कर रहे हैं। अगर चलो एडवांटेज ले लिया, एडवांटेज लेने का मतलब है 200 प्लस करें आप। बिल्कुल। ठीक है, अगर बॉलिंग आपकी अच्छी है, बॉलिंग बनानी है तो आप 60-50 पे आउट करें, फिर माना जाता है कि एडवांटेज ले रहा है। मगर आप खेल ही बैट 60-50 में किधर out रोहित करेंगे? शर्मा नहीं, आप देख रहे हैं 67 पे आउट हुई इंडिया। आप कह रहे हैं उनका होम ग्राउंड है, होम का हर चीज है। 79 फिर करके दिखाएं ना। 79 मतलब ये होता है जब होम ग्राउंड में ठीक एडवांटेज उठाना चाहिए, मगर आईसीसी के ग्राउंड्स में आए हुए हैं वो सब काम कर रहे हैं। मगर यार मैं कह रहा हूँ हम ये नहीं बैट कह क्रिकेट खेल सकते, रहे हैं, बिल्कुल। ये हमें मानना पड़ेगा। हम Advantages सारा हैं, मुद्दा फिर भी विकेट में बैट डाल रहे क्रिकेट हैं, खेल रहे ये गलत बात है। वो बैट क्रिकेट खेले, मैं फिर कह रहा हूँ उनका वन मैन शो है वो विराट कोहली। विराट अगर वो कोहली। रन करता है तो इंडिया जीतता है, अगर ऊपर से टॉप ऑर्डर रन करेगा तो इसका 200 अच्छा, उनका प्लस होता शेखर है। धवन भी आउट ऑफ हाँ फॉर्म जी। है, बहुत अच्छे रायना रन ले लिया, मतलब तीनों, और तीनों। उसके साथ रोहित शर्मा भी runs- आज होगा स्कोर इनका, वो बैटिंग वो तो ट्रैक हो- बनाएंगे उनकी सेमीफाइनल बैटिंग को के जो देखते हुए और ये रन्स करेंगे आज। बैटिंग के तो टॉप प्लेयर्स हैं बैटिंग वो ट्रैक वो perform- ऑस्ट्रेलिया के लिए वो भी वो भी खतरनाक है। अगर उनको अच्छी विकेट मिल गई वो भी नहीं वो भी छोड़ेंगे। वो कर वो सकते हैं 300 तो वो भी कर सकते हैं। यार, 300 तीन तो सौ वो आप भी क्या- कर सकते हैं। आपने समझ असल नहीं, पॉइंट तो मैं जो मेरा पर्सनल व्यू है, फॉरगेट फीलिंग अगेंस्ट इंडिया जो भी है हमारी, वी लाइक टू सी कि एशियन टीम जो है चैंपियनशिप जीते। दिस इज एक team आल्सो होगा। मोरल जो है
इंडिया पाकिस्तान क्यों जीते जी? बाकी क्रिकेट की इसमें बात करें एशियन तो क्या हो गया? जानो मैदान में लड़के आ गए हैं तो कोटा सिस्टम थोड़ी है। नहीं नहीं ये तो ये हम बात सब करने मैं तो में कहती हूँ जो क्रिकेट अच्छा खेलता है उसको जीते लेकिन आप। मैं देखो एज ए सब कॉन्टिनेंट एज एशियन पर्सन मैं बात कर रहा तो हूँ। एशिया तरक्की करे ना फिर श्रीलंका बांग्लादेश तरक्की करे मारो इनको सही बात है। हाँ जी ये क्या बात वही हुई? तो मैं बात कर रहा हूँ। ये या वैसे ही तो बात नहीं करती है, बात तो वही कर रहा हूँ मैं। बात तो मैं वही कर रहा हूँ। सीखना चाहिए ना वो बात तो मैं वही कर रहा हूँ। नहीं, अब बाहर हो गई है, अब पाकिस्तान बाहर हो गया, तो क्या बांग्लादेश बाहर हो इंडिया गया। तो फिर हम इंडिया ही नहीं, हाँ, क्यों करें? आज इंडिया जीतेगा। नहीं। आज इंडिया जीतेगा। कहाँ जाए मैं बोतल पेप्सी की पिलाऊंगा डन नहीं खाने पे बोल रहे नहीं नहीं, खाना तो आपका सेठी साहब और शुएब हबीब साहब के साथ तो होता है बोतल पिला सकता हूँ ना। हाउ नहीं ना। आज उन्होंने छुट्टी ली है, इसलिए उन्होंने कहा कि आज इलियास साहब ने आना है, तो मैं ज़रा उनसे थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, क्योंकि वो 2-3 दिन से मुलाकात आपसे नहीं हुई और 2-3 दिन से वो कह रहे हैं जी मुसलसल आपने सेठी साहब के साथ नाश्ते किए हैं, तो उसके बाद ये आपका आप जलते क्यों हैं? मैं जलता नहीं हूँ, आप जलते क्यों हैं? मैं चलता हूँ। आप जलते क्यों हैं? नहीं, मैं चलता हूँ, जलता नहीं, मैं चलता हूँ। अच्छा जी, एक आपके ख्याल में इंडिया को फेवर होम ग्राउंड का है और उसके बाद उनको दूसरा फ़ायदा ये होगा कि उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो निस्बतन बेहतर है ऑस्ट्रेलिया से, ये कह रहे हैं। मैं और दूसरी बात देखें, बात सर ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा के आते हैं उनके होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन वो वनडे तो जीते थे ना, वनडे जीते, तो अब T20 बात हारे। कर रहे हैं 2020 हाँ, की 20 की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म, 2010 तो वो 3-0 जीत के आए थे। हाँ, तीनों जीते। 3-0 जीत के आए लेकिन थे। ये कहते हैं कि वन मैन शो है विराट अगर यार, लिखे हैं एक- देखिए बात वन मैन शो या टू मैन शो, इसे क्रिकेट इज द गेम ऑफ 11 प्लेयर प्लस 4, ठीक है ना। 11 प्ले की ये कोई टेनिस नहीं है, ये कोई गोल्फ नहीं है। अभी तक तो यही नजर आ रहा है ना अभी तक नजर आ रहा है। हर वो तो आ रहा है, लेकिन किसी वक्त भी मैं आप भी कहता हूं कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप किसी वक्त भी क्लिक कर सकती है, ठीक है। काफी दोनों ओपनिंग बैट्समैन की तरफ रन ड्यू हैं, ठीक है ना, धोनी की तरफ भी रन ड्यू हैं। अगर उसे देखें कि इंडिया की अगर देखें मात्र 1-2 मैचों के अलावा उनकी बैटिंग भी नहीं आई। प्रॉब्लम सर ये है कि मैं भी कहूँगा कि अगर बंदे के पुत्रा 2 विकेट पिचर ने बनाई तो आई स्टिल बिलीव के इंडियन ओपनिंग बैट्समैन विल परफॉर्म, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं मेरी नज़रों में। आई थिंक दे आर आउट क्लास प्लेयर इन सब कॉन्टिनेंट, तो मेरा ख्याल है कि उनके देयर रन्स आर ड्यू ऑन देम। और सर दूसरी तरफ आप देख लें एलन फिंच, दुनिया का मतलब हार्ड हिटर प्लेयर है, उस्मान ख्वाजा, वार्नर, स्मिथ, हम उनको कैसे कमजोर कह दें? अगर वो विकेट बनाएंगे बैटिंग तो उनके हाथ में जब बेसबॉल का बैट होगा। आप ये देखें, हमें इस चीज को ये बात है 2 प्लेयर हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, एक है अपना क्या नाम ख्वाजा साहब और एक स्मिथ, जो दे आर वेरी गुड प्लेयर। छठे नंबर पे आ रहा है, स्पिन को अच्छा वो आप खेलता देखें वो वाटसन भी स्पिन को अच्छा खेलता है। हु इज अ गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन। मैं ये शेन बात वाटसन गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन। अहमद साहब यार कितनी बार वो चैंपियन है, हम उसको कैसे डिग्रेड करते हैं यार, उनको खेलने नहीं आता। ये तो एक यूजलेस ही बात है यार, Who's saying degrading Australia? नहीं आप करें ना, उनको वो नहीं चलेगा, जॉन वो करेंगे। जॉन आप ऑस्ट्रेलियन कंट्री है। जॉन देखिए इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो फेल हो रहे हैं इन मैचेस में, बैड पैच है, लेकिन वो अच्छे बैट्समैन है सारे। रोहित शर्मा को बुरा बैट्समैन नहीं कह बहुत सकते, outclass धवन को, player है। रायना को बुरा नहीं कह सकते, और यही वो मैच है कि जिसमें वो रन्स करेंगे। और दो मैच विनर है। रोहित शर्मा की वनडे की परफॉर्मेंस का कप्तान जी क्या उसमें क्या मैं स्कोर वो कर नहीं दिया कह रहा, उसने। प्लेयर है मगर इस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, वो फेल हुए, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। आज उनके का रन मैच है देखें, जिसमें वो वो रन्स no doubt। करेंगे। रन ड्यू है आज आज करेंगे। भी ड्यू होंगे इंशाल्लाह ताला, देखेगा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा इंशाल्लाह का क्या काम है इसमें यार। इंशाल्लाह तो नहीं कह सकता आपका नहीं, ये आप बात कहें तो है। ठीक है। बस ठीक है, आप मैं नहीं कह रहा, गलत हो गया। सुना आप कह रहे हैं मैं आई वांट कि वो जीत जाए, पाकिस्तान- एशिया में आ जाएगा, पाकिस्तान लेकिन हार गया why? तो आमिर जी नहीं। ऑस्ट्रेलिया को इंशाल्लाह ओ भाई मैं तो देखो स्कोर की जीत की बात कर रहा हूँ। I got Australian passport, I still support India. जॉन, आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि आई कैन सी द रियलिटी। कल जब हम बैठेंगे ना तो फिर इस सब्जेक्ट पे बात होगी, फिर मैं आपको कहूँ आप बात करें। टैक्स एंड पे बात कर रहे हैं ना। अच्छा जॉन, फैक्ट अच्छा इलियास साहब, फेवर ये नहीं जो कर मैं रहे। फेवर नहीं किसी की कर रहा, फैक्ट एंड आप फिगर फेवर भी करते हैं, पता नहीं लगने देते इलियास साहब। किसकी फेवर की है अभी आपने आपने बहुत सारे लोगों की फेवर की है, मैं पता सारा। जो मेरे साथ अच्छे हैं मैं उनको सपोर्ट करूँ, बस चाहे कोई भी हो।
क्या जो साथ अच्छे आप जो शेखी साहब को भी अच्छे हैं। फेवर कर रहे हैं, बिल्कुल support कर रहा हूँ। नाश्ता इकट्ठा करते हैं ना। आपको क्या जलन हो रही है भैया? कहते मैं चलता हूँ। चलता हूँ और बाहर पता क्यों मैं सेठी साहब घर बाहर खलोता मैं फोटो ला रहा हूँ ब्लैकमेल करने। ब्लैकमेल करने के लिए। मैं ब्लैकमेल डेली मेल करना से ला रहा हूँ। लिहाज साहब देखें, जो ब्लैकमेल करने वाले हैं ना, वो इधर नहीं बैठे हुए, बहुत ऊपर हैं। बहुत ऊपर बैठे। जर्नलिस्ट है ना, वो ना मेरी तरह के हैं ना हाफिज इमरान जैसे हैं। वो बहुत ऊपर बैठे हुए हैं और उनकी मैं एक बातें और बात कह दूं, असरअंदाज होती हैं मैं आज पीसीबी के आपको एक फैसलों बात पे। कह दूं, एज ए पाकिस्तानी आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, आप ये जितने लेजेंड हैं जिनके ऊपर उंगलियां उठी हुई हैं, चलो। ठीक है, मैं बात सुन नहीं यार, चलो की बात नहीं है, फैक्ट ऑफ मैटर है, उनको नजदीक ना आने दो, उनसे कोई मशवरा ना करो, कोई कुछ आपको निकाल के देख लें कि आपने 4 कोच फॉरनर लगाए थे, इन्हीं के मशवरे से क्या हुआ हुआ टीम का, हैं? इलियास मुझे साहब, ये बता दें, इलियास साहब, सबसे आम आदमी से इलियास पूछें। साहब, ले लो। बस वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आते हैं अपने मायने से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक दोस्त, क्रिकेट जुनून में बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। मरियम, ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और कोई तुम्हारा ख्याल है कि कमेटी चलती रहनी चाहिए? मुझे बताइए, पहली दफा कमेटी बनी है। ये कमेटियाँ बनती रहती हैं, इसका एक फ़ायदा पहले ये फैक्ट्स नहीं मिले ना नहीं, कि नहीं। पहले क्यों हार रहे थे। पहले नहीं, देखें बात यह है कि जब भी कोई हार होती है ना, शिकस्त होती है, उसके बाद जब उसकी भी कोई पाकिस्तान पता है कब से हार रहा है, कब से हार रहा है? काफी अरसे से कोई अच्छा तो नहीं रही उनकी परफॉर्मेंस। 2015 के बाद स्टेबल नहीं हुआ। नहीं, नहीं। 2013 और उससे 2014 तो जब से शाहिद उससे अफरीदी फैक्ट- कप्तान बना है, हाँ। जब तो से तब शाहिद से इन्होंने कमेटी बना के कोई फैक्ट्स नहीं ढूंढे नहीं, कि क्यों हार रहे हैं। उस वक्त कमेटियां पूरी नहीं हो रही थी ना। अच्छा, आप पूरे हो गए 12 बंदे? मेंबर चाहिए ना कमेटी के लिए, 3000 रुपये महीना डालनी थी। अच्छा। यार आप बोल के खिलाफ बोलना शुरू हो गए यार। मैंने कौन सी बोर्ड वो वैसे खिलाफ किया? मुझे समझा भाई रहे थे वो। इलियास साहब जाने दें यार। बातों में ये आग लगा माचिस जला देते हैं। मैंने कहा था कि इस दफा फैक्ट्स मिल जाएंगे, इस दफा मिल जाएंगे सारे फैक्ट्स के क्यों हारे हैं। नहीं देखो बात सारी Facts है। तो हैं बात पास। सारी है। पास देखिए है, इस तो वो up solve to- भी हो up to जाएंगे देखिए सारे। मेरा ख्याल है कि पर्सनली मेरा ख्याल है कि ये जो कमेटी बनी है हाँ जी। इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। हाँ हाँ। दे हैव टू कम अप विद समथिंग। ये ऐसे वो लपेट के छिकू वो रबश में नहीं जाएगी ऐसी। आई थिंक देयर विल बी एक्शन टेकन, क्योंकि बहुत सारा डैमेज पाकिस्तान को क्रिकेट को हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि वो 98 एटलीस्ट देखिए तो 19-20 तो होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि रियलिटी जो ये है कि पूरी इंक्वायरी होगी, होनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए। लेकिन बात सारी ये है कि लोग बैठे हुए हैं। मुझे अब लोग कहते हैं जी कि शकील शेख साहब कमेटी, वो भाई उसने भी बहुत क्रिकेट खेली है, उसने बहुत एडमिनिस्ट्रेशन किया है, बिन ऑन अ गवर्निंग बोर्ड, ही बिन अराउंड क्वार्ट अ वाइल। तो लोगों को ये है कि मैं आपको मैं लाइक नहीं करता तो मैं आपके खिलाफ कहूँ जी ये क्यों है। अगर ये 3-4 प्लेयर हैं जो कमेटी में हैं तो फिर उनको जाना ही नहीं चाहिए। कर दें शेख साहब की थोड़ी सी और तारीफ कर दें। है जी, कर दें शेख साहब की और करूँगा मैं, यार है, सबको पता है, कर दें अच्छा। तारीफ कर दें थोड़ी सी और, मैं यार है, थोड़ी सी और तारीफ कर दें। अच्छा आदमी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पे थोड़ी सी और तारीफ कर दें। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की थोड़ी सी और तारीफ कर दें। कमेटी में है, सिर्फ वो कमेटी ही है, हेडिंग की कमेटी है यार। आपको इजाजत है, आप कर सकते हैं, आपके दोस्त है ना, कर दोस्त हैं, बिल्कुल मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता हूँ। मैं वो तो नहीं हूँ साथ चलो तो पीछे छुरियां मारो। हाय। पाकिस्तान की क्रिकेट को छुरियां लगती रहें वैसे कौन लगा रहा है? ये आपकी सिलेक्शन कमेटी ने लगाई है। मुझे तो खाने आप वहां पे खाते हैं बैठ के हारून रशीद के साथ। किस रामजादे ने खेली होती खतियों ने ना। Since he been a selector, I have hardly seen him, not even seen him. अच्छा, मुझे एक बात I बताएं don't even आमिर, talk to him. क्या बातें कर रहे आपके हो? सीनियर नहीं है? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, फैक्ट बता रहा हूँ कि मैंने उस जब से ये चीज बात तक नहीं की। अच्छा, आप क्या कह रही हो? मैं बातें ये करते कह तुम। रही हूँ कि हर जगह प्रॉब्लम तो है, मैं लेकिन कोई जो बात नहीं करता। क्रिकेटर खेल रहा है उसको अपने करियर की कोई परेशानी नहीं ये होती कि किसान मैंने ना दिला। खेला तो ये खत्म हो बड़ा जाएगा। सोचने वाली बात है कि क्रिकेटर ये क्यों बातें आपके ऊपर ले रहे हैं। बिल्कुल। हर कोई बैठ के उनके खिलाफ बातें कर रहा है। इनको पता नहीं कि हमारी रोजी है ये। हाँ, अगर ये हम क्यों नहीं इसमें वो काम सोचते? नहीं करेंगे तो हम घर बैठ जाएंगे। माशाल्लाह कमा तो बोल रहे वो बैठ भी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये है कि उनको ना इस रोटी के साथ इंसाफ करना चाहिए। बिल्कुल। क्रिकेट के साथ 20 करोड़ आवाम अब आपके लिए इतना दुआएं कमा
दिवाली आप खेल लें। उन्हें परेशानी इसलिए नहीं है कि हमारे पास बैकअप टैलेंट नहीं है। आप अच्छा। किसी को यार, एक सीरीज के लिए backup निकालेंगे talent वो दोबारा आ जाएगा। फरहान है यार, ये हम लेके नहीं आते ना, लेके नहीं आते हम। आप ये Talent करने है। वाले फैसले आपको आप आपके मुझे पास कोई अच्छा talent ऑफ है। स्पिनर का नाम बता दीजिए भाईजान, जो आपकी हमारे पास। मुसीबत ये है कि जिस तरह शाहिद अफरीदी को छक्के मारने क्रिकेट लग गई, सईद अजमल ने बाहर निकालना शुरू किया, हार्ड स्पिनर जो था वो बाहर निकालना शुरू कर दिया। मगर आप ये देखें आके ना, बूम बूम और सईद अजमल बहुत ये अच्छा बच्चा है। क्रिकेट को थोड़ा आपको बता रही है। इन दो प्लेयरों ने जितना डैमेज किया है ना, हाँ बच्चा क्लब के ऊपर बाहर निकालना है। मुरलीधरन और मुरली ने ने जितना डैमेज किया है क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड, मैं पाकिस्तान की और इंडिया की बात नहीं कर रहा, अराउंड द वर्ल्ड जितना इन प्लेयरों ने डैमेज क्रिकेट की है किसी अच्छा, क्रिकेटर इलियास साहब, उसका इलियास साहब, केस थोड़ी exceptional थोड़ी सी सख्त आप गुफ्तगू कर जाते हैं, उसके लिए मैं भी माजरत चाहता हूँ कि कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाता है कि वो जो थोड़ा सा नहीं निकल, आपने गुस्सा दिला दिया मुझे। मैंने गुस्सा दिलाया, सारा मेरे ऊपर डाल दें। ये आपने एक बात की मुरलीधरन की, मुरलीधरन ने बहुत ज़्यादा विकेटें ली इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन आप ये देखें कि मुरलीधरन के जाने के बाद उस जैसा बॉलिंग एक्शन Yes. श्रीलंका में किसी का नहीं कोई है। नहीं आया, कोई नहीं आया। उन्होंने रोक दिया ना, बिल्कुल। उन्होंने डिस्करेज किया वो आपने। नेचुरल था उसका, ठीक उसने है कोई जानबूझ के खुद ठीक नहीं है, बनाया, वो चूंकि natural अगर था। आज कर रहा था की यार, आज की क्रिकेट में वो उसका होता, आज के क्रिकेट में वो होता तो वो बॉलिंग के काबिल ना रहता। ना ठीक है, आप देखें कि वो जो ऑस्ट्रेलियन सुनील नारायण और वेस्ट इंडियन बॉलिंग नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा था, बाहर है। बिल्कुल। ठीक है, सईद अजमल बाहर बाहर है, है। तो श्रीलंका में उसके बाद वैसा स्पिनर नहीं आया। नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि वो चेक करता था उसकी रोक दिया ना उन्होंने। लेकिन एक और चीज देखें, यू गॉट टू एडमिट द कैप्टनसी ऑफ द कंट्री। जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे मुरलीधरन, राणा तुंगा टीम बाहर ले गया था ना। उन्होंने हाँ जी। टीम मारे। मैं आपको बताऊं, चार्ली ग्रिफिथ का भी वो बहुत तेज था, बहुत बड़ा जड़ करता, वैसे खड़े होकर ऐसे आके मारता था। ठीक है, इंग्लैंड में क्या हुआ, गैरी सोबर वाज द कैप्टन। उन्होंने कहा ये चार्ली ग्रिफिथ तो जड़ मारता है, उसने कहा आप इसको नो बोल देंगे, हम टीम वापस ले देंगे। दिस इज आल्सो डिपेंड ऑन योर मैनेजमेंट ऑन द Board. टूर। अब साहब एक देखें आईसीसी जो अच्छा, एक 3 नंबर आउट दो हो गए, कर रहा है वेस्ट ना, इंडीज के 3 आउट हो गए हैं। अब साहब नंबर 2 जो कर रहे हैं ये बात आईसीसी, आप ये देखें बुमराह ले लें, हरभजन ले लें, एश्विन ले लें, उनके आर्म जो है ये बेंड हो रहे हैं। अब फिर आमिर साहब, वो मैच रेफरी रिपोर्ट नहीं, मैच रेफरी रिपोर्ट करता है। नहीं, बाहर करता मैं करते बताना हैं चाह रहा हूँ बाहर, हाँ साहब, हमने भी क्रिकेट खेली, हम भी जानते हैं कि क्या है। हमारा हफीज ले लें, हमारा हर सईद अजमल ले लें, उनके आम में बहुत फर्क है। अगर हमने उन लगाना इस तरह है तो ये भी तो देखना चाहिए ना यार। तो फिर ये जो नहीं आमिर साहब, आमिर साहब, अगर नहीं सिर्फ पाकिस्तान का बोर्ड थोड़ा नहीं, साउथ अफ्रीका भी वीक है, ऑस्ट्रेलिया सारे वीक है, इंडिया को ना चैंपियन है। नहीं आप नहीं, देखिए ये एक आपके पास एक दो स्पिनर निकल रहे हैं ऑफ गांधी आप स्पिनर। देखिए ना, कौन से? आम सीधे आ रहे हैं हमारे। वेस्ट इंडीज में कोई स्पिनर नहीं आ रहे हैं। सेठी साहब ने ऑफ स्पिन शुरू कर दिया है, लिहाज साहब ने उनको बहुत आजकल मैं बता रहा हूँ, स्कूल लेवल पे सेठी सब कैप्टन ये रहे फिर हैं, आप तो कहेंगे पता ये होगा। यारी दोस्ती में बात करते हैं। देखो, यारी दोस्ती होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन क्रिकेट से बढ़कर कुछ नहीं है। देखिए क्रिकेट बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप किसी के बेटे की, किसी के भाई की तारीफ करते हैं तो फिर कहते हैं ये यारी दोस्ती में करके, ये ज्यादती है क्या? अच्छा, ये जो शकील शेख साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, आपके क्रिकेटर दोस्त करते हैं, वो हक बजानिब होते हैं या फिर गैर जरूरी होता है? इसलिए मैं बताता हूँ, मेरा देखिए आप फिर कहते हैं मेरा दोस्त है, मैंने उसके खिलाफात भी किए हैं, बातें भी हुई हैं। आपने कहा तल्लकात थे, हाँ, तल्लकात थे, अब दोबारा कायम हो गए। अच्छा, मैं बात और कर रहा हूँ ना, आप तो परे क्यों चले बात जाते हैं? तो है ना, फिर मिर्चा लाने की तो कोशिश करना, बाज आ जाए। मैं मिर्चा लानी शुरू कर दी तो मुसीबत पै जाएगी। नहीं, मैं पानी रखा सर। बात सर ये है, जहाँ तक शकील शेख का कंसर्न है, मेरा कंसर्न है, आपका वो आपके भी दोस्त हैं नहीं है शकील शेख साहब? मेरे आप भी दोस्त हैं, उनके सभी दोस्त हैं, deny मुझे तो करते हैं ना लगता है। मेरे दोस्त हैं। बात मैंने हुई कब ना, कहा? बात मेरे तो ये है। सेठी साहब भी मैं- दोस्त हैं, मेरे शरियार साहब भी दोस्त ना हैं, बात आगे ना, यहाँ शेख साहब पर बात है। सुभान साहब मेरे दोस्त नहीं है, बात सर ये है, भट्टी साहब मेरे दोस्त हैं, शेख आगा साहब- अकबर साहब मेरे दोस्त शेख हैं, साहब- आगा जाहिद साहब हैं, अजहर जैदी मेरा साहब मोना हैं, निकाल दिया, फिर रुक जा। एजद सैयद साहब मेरे दोस्त नहीं है, अली जिया मेरे दोस्त हैं। अच्छा, बात सर ये अजहर है, खान साहब या मेरे शेख दोस्त साहब हैं। मेरे अच्छा। दोस्त देखिए, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, सम वे राइट सम वे रॉन्ग। प्रॉब्लम सर इनको बैठ के ना जगह पे ये देखना चाहिए कि दे शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग Beginning. ऑफ शेख साहब, हाउ डिड ही कम। उसकी बेस्ट, उसने जो क्रिकेट ग्राउंडें बनाई हैं आपने इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की इतनी अच्छी बेस्ट ग्राउंड बनाई हैं उसने वाकफी निकाली यार, जो भी किया। देखिए बात सर ये कि ही नो बिट ऑफ क्रिकेट। देखिए बात सर ये है कि आपके क्रिकेट फेलोज स्पोर्ट्स राइटर भी है,
ठीक है। देखिए एक चैनल पर बैठ के ये स्पोर्ट्स राइटर जो बैठे हुए बड़ी बातें करते हैं, नाम ले लूं तो कहते हैं तो ले लेता हूँ ना ले, जो नाम लेने थे वो लिए नहीं आपने, रहने दे उनको। ठीक है ना। तो बात मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तजुर्बा एक्सपीरियंस होता है। आप निकाल के देखें कि जितने भी चेयरमैन हैं ऑस्ट्रेलिया के आए, इंग्लैंड के कोई भी क्रिकेटर नहीं है, ये मासवाई ठीक है। वेस्ले हॉल के, अब आपके ख्याल मासवाई वेस्ले हॉल के जितने भी चेयरमैन आए हैं बोर्डों के, मुझे एक क्रिकेटर बता दो। अच्छा, आपके ख्याल में फिर शकील शेख साहब को चेयरमैन पीसीबी होना चाहिए? मुझे क्या इल्म होना है या नहीं होना, वो तो बात देख गासुन तू बाज आ जा। मैंने शेरिया खान साहब के खिलाफ बोलना, इज माय आई रिस्पेक्ट हाईली ऑफ हिम। ओके, हम कोई भी डिपार्टमेंट पकड़ लेते हैं, कोई भी I मैनेजमेंट respect इंसान, him हर जगह highly। प्रॉब्लम है, क्यों जी? हाँ, प्रॉब्लम्स तो हैं, हर जगह प्रॉब्लम है। वहाँ बहुत बहुत है सारी- कौन सही कौन है, बस वो बता दे मुझे। हाँ हाँ, बताओ सही जरा, कौन है? आपको भाई पता तुझे तो सारा ही गल जॉन। जॉन, नहीं, जॉन नहीं, ठीक है। जॉन जॉन को फिर यही ले आते हैं, क्या? जॉन को बुला लेते हैं। मुझे जॉन को हाँ जी। नॉट इंटरेस्टेड, You are not not he. interested. You are not interested or I am not interested because हाँ, a person should be who have a respect for himself. okay. वो इस वक्त इन चीज़ों में नहीं आएगा। हाँ, यू हैव द पावर, जैसे थी जब मुझे बुलाया था बट साहब ने और विकास साहब ने, व्हेन यू हैव द पावर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड विनिंग एंड लूजिंग। ठीक है। नहीं, लेकिन शुरू में ज़कात साहब ने भी कहा था कि मैंने ये वाली सिलेक्शन कमेटी नहीं चलानी, लिहाज साहब भी मुझे पसंद नहीं है। हाँ, कहा था ना? रखा था ना, रिजल्ट थे मेरे। नहीं, उसकी कोई और वजह थी। वो क्या वजह थी ना ना बह के हाँ। तब नौजुबिल्ला उसकी कोई और वजह थी। जाम शीरी पीना था। वो तो जाम शीरी पीते ही नहीं। नहीं, वो बहुत महंगा पानी पीते थे, आपको पता होगा। कभी कोई बात हो, वो लिप्टा होता था ना। और देखो यार ताकि तुम्हें मौका तो तेरे पास हो, ताकि बोतल नजर ना आए ना कौन सी वाली है। इतना साफ पानी होता है। ये जाती या जाती कौन सी बात? क्रिकेट बोर्ड के खर्चे के ऊपर आप जो मर्जी पानी पी ले। नहीं, वो नहीं पीता। मैं आपको बता रहा हूँ, डू नॉट टच द डैम थिंग। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गाड़ियां ले लें बोर्ड के खर्चे पे अपने। नहीं, वो तो सबने ली, वो वो तो सामने ली हुई है। सैरें करवाएं। वो तो इन्होंने भी ली थी। आपसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती तो आप लिफ्ट रिफ्यूज लगवा किया था, लें मैं बोर्ड में। थी ऐसे नहीं ली थी। गो एंड चेक इट, गो एंड चेक इट। आई डिड नॉट हैव अ कार। गांधी का प्रॉब्लम मर्सिडीज का वो क्या लगे गांधी? चलेगा नहीं? देख ले। नो, आई डिड नॉट। हाँ, अच्छा, कैसा रहा वैसे बैसियत हैं? सिलेक्टर? बैसियत सिलेक्टर कैसा वक्त गुजारा है? वेरी टफ। रुझान क्यों? इतना अच्छा गुजारा, टफ आपको कैसे? प्रेसिडेंट हाउस से लेके रहमान वो मलिक का- कोई फोन नहीं आया ना रहमान मलिक मैं का। नाम ले रहा हूँ तो तू कह रहा है ये सारों के फोन आते हैं, किसने लिख कर रखे हैं? इन्होंने फोन किसी और को दिया होता था और अच्छा। वो अब भला क्या है, कहीं से भी फोन आया, जी मलिक साहब, जी मलिक अच्छा। साहब। मैं मलिक साहब नहीं कहता। Alright. जी जब जैसे तुमको प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ Okay. चाहता है। लिहाज साहब, फरहान और आमिर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बस शाम 7 बजे दोबारा मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।